नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। और ये दिल्ली से खबर है, जहां सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वरिष्ठ वकील डॉक्टर एपी सिंह के द्वारा आजीवन उम्र कैद की सजायाफ्ता अभियुक्त के हरीक सिंह और राकेश द्वारा संयुक्त रूप से विशेष याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई। मामला 2 जजों की विशेष खंडपीठ जस्टिस ES बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली के समक्ष सूचीबद्ध हुआ। मामले में सुप्रीम कोर्ट की विशेष खंडपीठ के द्वारा बचाव पक्ष के अधिवक्ता से कई सवाल जवाब किए गए और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आजीवन कारावास के फैसले को सही बताकर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब न मांगे जाने की बात कही। लेकिन डॉक्टर एपी सिंह की नई दलीलों को मद्देनजर रखते हुए अंततः सुप्रीम कोर्ट की विशेष खंडपीठ को आजीवन कारावास की सजा को क्यों न खत्म किया जाए पर राज्य सरकार ने से नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। विदित रहे कि 25 फरवरी 2009 को हरी सिंह, राकेश, बुद्धिसेन, राजू, अमर सिंह, कांति सिंह एवं कमलेश ने जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के होरीलाल, उनकी पत्नी नत्थो देवी एवं उनके जवान पुत्र मनोज कुमार की रात को 12 बजे पड़ोस में एक शादी के शोर शराबे को हथियार बनाकर निर्मम हत्या कर देने का आरोप लगा। मामला धारा 147, 149, 302 और 34 के तहत पंजीकृत हुआ। जनपद कांशीराम नगर के इस गहरे हत्याकांड से प्रदेश भर में भय का माहौल व्याप्त हो गया था और कई महीनों तक घटनास्थल पर पुलिस की छावनी बनी रही तथा सभी अभियुक्त फरार रहे। राज्य पुलिस को सभी की गिरफ्तारी के लिए काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। गिरफ्तारी के बाद भी भारी दबाव के चलते मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट जिला न्यायालय कांशीराम नगर उत्तर प्रदेश में चलाया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपने निर्णय में माना कि अभियुक्त गणों ने अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए 3 व्यक्तियों की नृशंस हत्या की है और यह मामला विरल से विरलतम श्रेणी में आता है, क्योंकि अभियुक्त गणों ने पूरे परिवार को ही सोची समझी साजिश के तहत समाप्त करने का कार्य सामूहिक नरसंहार के रूप में किया और इस प्रकार से ऐसे संबंधों की हत्या करने वाले लोगों को जीवन लेने से में कोई संकोच नहीं किया जाना चाहिए और मृत्युदंड का आदेश अपने फैसले में दिया। फांसी की सजा से बचने के लिए सभी 6 अभियुक्तों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील लगाई और 2 जजों की विशेष खंडपीठ जिसमें जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस ओम प्रकाश के समक्ष मामला सूचीबद्ध हुआ, जिसमें एडवोकेट सिंह ने अभियुक्त गणों का बखूबी पक्ष रखा और सभी अभियुक्तों की फांसी की सजा खत्म करके आजीवन कारावास में 14 अगस्त 2015 को परिवर्तित की गई थी और अब आजीवन कारावास सजा को भी खत्म करने के लिए अपने वकील डॉक्टर एपी सिंह के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कोर्ट ने अभियुक्त गणों को भारी राहत देते हुए राज्य सरकार से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनिए क्या कुछ कहा बातचीत करते हुए डॉक्टर एपी सिंह ने, जो वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हरी सिंह और राकेश की जो SLP थी, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और उसमें उनसे जवाब मांगा है, क्योंकि मामला विरलतम श्रेणी में आता था। क्योंकि उस समय जो ये मुलजिम हैं, उन्होंने 13 हत्याकांड किया था। 3 हत्याएं हुई थी अमापुर थाना काशीराम नगर उत्तर प्रदेश में और काफी उस पर राजनीति भी हुई। 13 हत्याकांड होने की वजह से प्रदेश भर में भय का माहौल व्याप्त रहा। कई महीनों तक घटनास्थल पर पुलिस की छावनी बनी रही। सभी अभियुक्त फरार रहे। कई राज्यों की पुलिस गिरफ्तारी को लेकर काफी मशक्कत हुई, फिर गिरफ्तारी हुई। उसके भारी दबाव की वजह से उस समय फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी काशीराम नगर में और उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चला और उसके आधार पर क्योंकि 3 लोगों की हत्या नृशंस हत्या हुई थी, इसलिए माननीय ट्रायल कोर्ट ने विरल से विरलतम, रेयर टू रेयरेस्ट श्रेणी में इसको किया और इन सबको 6 के 6 को फांसी की सजा सामूहिक नरसंहार के रूप में मानते हुए इनको फांसी की सजा दी गई। और उसके बाद माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में उस फांसी की सजा को चैलेंज किया गया, जिसमें माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की विशेष खंडपीठ में, जिसमें जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस ओम प्रकाश जी थे, उसमें उन्होंने मामले में सुना और अभियुक्तों को टिल डेथ मतलब अंतिम सांस तक उम्र कैद में उसको कन्वर्ट किया गया। और उसके बाद आज इस मामले में, क्योंकि हमने उस उम्र कैद की सजा को यहां चैलेंज किया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उसके आधार पर आज उत्तर प्रदेश सरकार से इसमें जवाब मांगा गया है और हम चाहते हैं कि इसमें उनको जल्दी से जल्दी रिहा हो। विरलतम था, रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट था, लेकिन फिर भी मानवता के, मानव मूल्यों के, ह्यूमन राइट्स के आधार पर, उम्र के आधार पर, इन सब आधारों पर, क्योंकि प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हुआ था, 3 हत्याएं हुई, लेकिन इसमें इन सब जवाब की बात पर जेल में रहना, जेल सजा, ये सब चीजें, इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारी ये ऐसी आशा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमें उसमें जो आज राहत दी, उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि न्याय मिलना चाहिए और जल्दी ही हरी सिंह और राकेश
जो इस केस में मुख्य अभियुक्त के रूप में हैं, उनको न्याय मिल सके और स्पीडी न्याय मिलना भी आवश्यक है। जस्टिस डिले जस्टिस डिनायल भी है और जस्टिस हरीड जस्टिस वरीड भी है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस आधार पर हमें आज भी राहत दी है और आगे भी राहत देगा, हम ऐसी आशा करते हैं।